गांव के लइका मन ना ये गर्मी छुट्टी होते तक कभी नाना नानी के घर जाते या तो मोबाइल देखी या तो गली में घूमत रहते। कौन से स्पोर्ट्स खेलने यहाँ आ रहे हो? जूडो। और जो नेता है वाला जानथस का? वो दीदी ला जानथस? का नाम है? सरस्वती बंजारे। जो मोर सरकार द्वारा जो भी भत्ता मिला थे ओला में हाँ अपन गांव के सब लोग लइका मन ऊपर लगाओ कर उज्जवल भविष्य के लिए ताकि ओमन आगे बढ़े। पहली बार हमारे ग्राम नारधा में कोई है जो सोचने वाले कि बच्चों का विकास हो। यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बस ये लोग को रास्ता नहीं पता है कि क्या करना है। उम्मीद रहेगा कि 100 से ज़्यादा बच्चे आएंगे। आराम से कुछ महीनों में 100 से ज़्यादा बच्चे कवर करेंगे और हमारा साथ देंगे इस योजना को आगे बढ़ाने में। इस वक्त दुर्ग के नारधा में हूँ और बताऊँ तो हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे जी हैं। इनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ जो महिलाएं देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं। इन्होंने एक मुहिम चलाई है फिट इंडिया करके, और इस फिट इंडिया के मुहिम के अंतर्गत ये नारधा गांव के जितने भी बच्चे हैं उनको ये ट्रेनिंग देंगे फिट इंडिया के अंतर्गत, और ये जो मल्टी स्पोर्ट्स कराएंगे जिससे ये बच्चे हैं अपने आगे जो शारीरिक है चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकें और जो देश का नाम है रोशन कर सकें। हमारे साथ सरस्वती बंजारे जी, इनसे बात करेंगे। ऐसा क्या मन में आ गया कि मुहिम चला दिए? भैया जैसे कि अभी ग्रीष्मकालीन में बच्चों को छुट्टियां मिली है तो मैं छत्तीसगढ़ी में बोलूँ कि हिंदी में बोलूँ? आपको जिसमें लगता है बोलिए। जैसे कि हाँ गर्मी छुट्टी लग गई है लइका मन के भैया, तो मैं देखता हूँ कि शहर के लइका मन ला सुख सुविधा पढ़ाई लिखाई विकास की गति में सब सुविधा प्राप्त होते, लेकिन गांव के लइका मन ना ये गर्मी छुट्टी होते तक कभी नाना नानी के घर जाते या तो मोबाइल देखी या तो गली में घूमत रहते। मतलब शहर के मुकाबले सुविधा से मन वंचित रहते। तो जैसे कि मोरो दूझन लइका हवे ओकरा मन की गर्मी छुट्टी लगे है, कोई स्विमिंग क्लास जाते, कोई फुटबॉल क्लास जाते। तो मोर मन में ख्याल है इसकी मोर गांव के छोटे छोटे भाई बहनी लइका मन फिर वो तो हकदार है ना, वो मन ला करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ओकर मन के भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तो फिर मैं एक पहल सोचे हूँ फिट इंडिया, जो मोर सरकार द्वारा जो भी भत्ता मिला थे ओला में हाँ अपन गांव के सब लोग लइका मन ऊपर लगाओ कर उज्जवल भविष्य के लिए ताकि ओमन आगे बढ़े। और मैं तो हमेशा यही कामना करूँ कि मोर क्षेत्र के जितना ग्रामवासी लइका मन है सब आगे बढ़े पढ़े लिखे में ओमन हाँ। तो ये जो पहला मोर सरकारी भत्ता ही से ओला में लइका मन के ऊपर लगा हो, बहुत जल्दी लइका मन कपड़ा भी प्रोवाइड करवाऊँ मैं हाँ। आज बहुत खुशी लगत भैया कि सब लइका मन अभी 70 से ज़्यादा लइका मन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले है, और माता पिता ला बहुत धन्यवाद देता हूँ जेमन हाँ आगे बढ़ के अपन लइका मन ला प्रेरित करके आगे बढ़ाई सब है। ये जो आप योजना चलाए हो फिट इंडिया करके, ये बस नारधा तक ही सीमित रहेगा कि और भी दुर्ग जिले के और कोने कोने तक पहुंचेगा और किस तरह से पहुंचेगा? जी, ये पहला पहल तो मैं हाँ हमारे क्षेत्र के ग्राम पंचायत नारधा से शुरू करे हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मोर ऐतिहासिक कार्यकाल में सबो ग्राम पंचायत में ये आयोजन के चालू हो ही। आज नारधा में चालू करे तो क्या क्या स्पोर्ट्स यहाँ रहेंगे और क्या क्या इक्विपमेंट बच्चों को मिलेगा? यहाँ जो हमने टीचर्स लगाए हैं, कोच लगाए हैं, बहुत अच्छी तरह से बच्चों को कोच कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब क्या बोलूँ होगी। चलिए, हम जैसे कि मैं बताया कि नारधा में हूँ और नारधा में बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण मिल सके इसके लिए सरस्वती बंजारे जी ने काफ़ी कोचेस को भी अरेंज करके रखा है कि जो बच्चे हैं उनका विकास हो सके। और जो कुछ बच्चे हैं, मैं कुछ बच्चों से आपसे बात करके बताऊँगा। क्या नाम है? हरजीत दीवर। कहाँ रहते हो? लक्ष्मी पारा। लक्ष्मी पारा नारधा में? हाँ। हैं कि कोई और गांव है? नारधा में। नारधा में। और का स्पोर्ट्स करथस हैं? दौड़थस कि कूदथस कि कबड्डी? कबड्डी खेलता हूँ। कबड्डी? हैं? हाँ। उम्र कितना है? 10 साल होगी। दिखत तो 3 फीट के हंस भाई। क्या नाम है? प्रज्ञान साहू। विज्ञान साहू। कहाँ से हो? नारधा से। नारधा से। कौन से स्पोर्ट्स खेलने यहाँ आ रहे हो? जूडो। और जो नेता है वाला जानथस का? हैं? वो दीदी ला जानथस? हाँ। का नाम है? सरस्वती बंजारे। का है? जिला पंचायत अध्यक्ष बोलो बेटा। जिला पंचायत। हाँ, तुमन मन के बार वह स्पोर्ट्स चालू करे है, खेलहू, यस। देश का नाम रोशन करूँ ना। चलिए, बच्चे हैं छोटे छोटे, अब बताओ इनके उज्जवल भविष्य के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे जी ने अनेक जो खेलों का यहाँ पे शुरुआत करा है। कहीं ना कहीं हम भी आशा करेंगे कि ये भविष्य में बड़े स्तर पे पहुँचे। और जो बच्चे हैं हमारे भविष्य के, अगर आपको बताऊँ तो कहीं ना कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी है, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, ऐसा हम आशा करते हैं और बनेंगे भी। और ग्राउंड जीरो दिखाने का विषय ये है कि लगातार मैं आपको क्राइम की खबरें दिखाता हूँ, लगातार जन समस्या दिखाता हूँ, मगर एक धरातल पर उतर के भी बच्चों की समस्याओं को दिखाना जरूरी है। जो बच्चों को चीज़ें मिली है ये भी दिखाना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया नारधा
में हूँ। फिट इंडिया की जो मुहिम जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने चलाया है, इसी के साथ ही हमारे साथ कुछ महिलाएं और कुछ कोचेस हैं, इनसे बात करेंगे। पहले महिलाओं से शुरू करता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मैं पूर्व जनपद सदस्य संगीता गोस्वामी, ग्राम नारधा से। बच्चे लोग आज फिट इंडिया के अंतर्गत स्पोर्ट्स करेंगे, किस तरह से आपका सहयोग मिलेगा और क्या कुछ रहा आज? मैं सरस्वती बंजारे दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, क्योंकि पहली बार हमारे ग्राम पंचायत नारधा में कोई विकास के, बच्चों के विकास के लिए इतना कुछ कर रही है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दीदी से। पहली बार हमारे ग्राम नारधा में कोई है जो सोचने वाले कि बच्चों का विकास हो और आगे बढ़े। इस कारण से मेरे दीदी, जिला अध्यक्ष दीदी से बहुत बहुत मैं धन्यवाद कर रही हूँ। आभार व्यक्त कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा निशा चंदेल नाम है मेरा। निशा चंदेल दी, बच्चे आज फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत अनेक खेल खेलेंगे, आप लोग का किस तरह से सहयोग मिलेगा और आज आए थे, क्या कुछ घोषणा करें? मैं तो यहाँ पे पढ़ाई की थी, अब मैं यहाँ से शादी होकर चली गई हूँ केकराज बोर्ड, और बच्चों को देखने आए हैं। हाँ, बच्चों को देखने आई और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ मेरे स्कूल में कि ये सब चीज़ डेवलप हो रहे हैं करके, क्योंकि जब मैं पढ़ाई की थी तो उस टाइम ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अभी जब देखें तो समय का भी सदुपयोग हो रहा है और बच्चे जो है मानसिक स्थिति से और शारीरिक रूप से फिट भी रहेंगे, और जो मोबाइल से ज़्यादातर के बच्चे जो है लूडो गेम खेलते हैं उनसे वो दूरी रहेंगे। तो ये जो है बहुत अच्छा लगा और बच्चे इसी से अवेयरनेस में आगे आएंगे। तो स्कूल में जो हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा, और मीडिया भी आए यहाँ पे, एक मीडिया नहीं हमेशा और आते रहते हैं, और नारधा और ऐसे ही एकदम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि आने वाले फ्यूचर में ये पूरी तरह से सिटी भी बन जाएंगे और यहाँ पे हर चीज़ का हर चीज़ का यातायात साधन, मतलब एक भिलाई में होता है, दुर्ग में होता है, वैसे ही नारधा गांव भी पूरी तरह से फेमस हो जाएंगे। चलिए हमारे साथ कुछ कोचेस हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? टूमन साहू। कौन से स्पोर्ट्स के हो? जूडो। जूडो के हो। बच्चों को जूडो सिखाओगे, किस तरह से प्रशिक्षण दोगे, क्या कुछ रहेगा? इसमें रहेगा हम लोग अपना मार्शल आर्ट सिखाएंगे, जिसमें अपने बच्चे लोग अपनी रक्षा, आत्मरक्षा के लिए काम करेंगे। यही है। ठीक है, और भी कुछ स्पोर्ट्स कोचेस से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत है। और कौन से स्पोर्ट्स से? हम लोग जैसे सभी प्रकार के मार्शल आर्ट्स के जो स्पोर्ट्स होते हैं उसको इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जूडो, कराटे, जितने भी गेम्स आते हैं सब ट्राई करते हैं हम लोग। तो ये जो बच्चे अभी तो इन लोग मतलब नए हैं, तो इनको किस तरह से प्रशिक्षण दोगे और क्या कुछ रहेगा? इनका जो फिजिकल है, अभी पहले रनिंग करना है, स्टैमिना कैसे बनना है, ये बच्चे पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस इनको सही रास्ता दिखाना है हमको अभी। तो इनको धीरे धीरे फिजिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर हमारा जो गेम है उसका बेसिक सिखाएंगे, धीरे धीरे करके हमको इनको गेम पे लेके जाएंगे। जैसे स्कूल गेम्स होते हैं, अलग अलग स्टेट लेवल गेम्स होते हैं, इन सब गेम में इनको खिलाएंगे हम लोग। अधिकतर देखा जाता है, लोग बोलते हैं ग्रामीण बच्चे एकदम स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, क्या इसमें सच में ऐसा दिखता है? और जो शहर के मुकाबले ग्रामीण के बच्चे कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं? बच्चे शहर के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इन पे जो देसी खाना बोलते हैं हम, वो रहता है इन पे। ठीक है, बस इनको सही रास्ता नहीं मिलता, जो अभी मैडम की तरफ से इनको सपोर्ट मिल रहा है अभी, जो हमारे टाइम पे हम लोग को भी नहीं मिला था। हम लोग बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे जो मैम ने ये फिट इंडिया निकाला है अभी स्कीम, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। चलिए और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शीतल साहू। कौन से स्पोर्ट्स से? जी, हम लोग अभी जैसे कि सर ने बताया कि हम लोग सब गेम खेलते हैं, मार्शल आर्ट्स वगैरह। तो अभी हम लोग वही बच्चे लोग को अभी सिखाने के लिए आए हैं। यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बस ये लोग को रास्ता नहीं पता है कि क्या करना है। बस हम लोग इसको सही रास्ता दिखाएंगे और ये बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि ये लोग को देख के लगता है लोग। कितने बच्चे होंगे लगभग? यहाँ आज लगभग 55 बच्चे थे, आज प्रेजेंट थे। हाँ, बच्चे आते हैं, हम लोग आए थे। ऐसा उम्मीद रहेगा कि 100 से ज़्यादा बच्चे आएंगे? आराम से कुछ महीनों में 100 से ज़्यादा बच्चे कवर करेंगे और हमारा साथ देंगे इस योजना को आगे बढ़ाने में। चलिए ठीक है, जैसे कि मैंने बताया नारधा में मैं हूँ और लोगों से मैंने बात करा, कोचेस से भी बात करा, उनका क्या कहना है आपने सुना है। और उम्मीद करेंगे कि जो नारधा यहाँ के बच्चे आएँ और स्पोर्ट्स के प्रति अपने जागरूकता बढ़ाएं और देश में भविष्य में अपना नाम रोशन करें। इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन टांडी के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।